फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की, जिसे रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर की और दूसरी और कंपनियों की। आज अनिल अंबानी ग्रुप की सारी कंपनियों में शानदार तेजी देखने को मिली। यानी आज का दिन एक तरह से देखो तो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के नाम पे था। सभी कंपनियों में शानदार वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ और इससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में अनिल अंबानी की ग्रुप की जो भी कंपनियां हैं, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले दिनों जब माहौल बनने लगा था, अनिल अंबानी ने अपनी एक्टिविटीज़ लगातार बढ़ा दी थी। उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेंज करने की शुरुआत कर दी थी। यानी उन्होंने बहुत सारे नए अपना फंड ऐड करना शुरू कर दिया था कंपनियों में, साथ में बहुत सारा अपना कर्ज कम करने की कोशिश की थी। तो उसके नतीजे के एवज में ये हुआ कि उनके शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी बनी और उनकी कंपनी के शेयर लगातार दौड़ने लगे। लेकिन फिर कुछ माहौल ठंडा हुआ, लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया और उस वजह से जो शेयरों की प्राइस थी वो ऊपर के लेवल से काफ़ी गिर गई, या यूँ कहे करीब आधी हो गई। परंतु यहाँ से फिर तेज़ी का माहौल बनने लगा है। आज जो पॉजिटिव माहौल बना, उससे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ से फिर शानदार तेज़ी बनेगी। और जो ये गिरावट और बढ़त का जो मामला है, ये तो प्योर प्रॉफिट बुकिंग का मामला है। हकीकत में कुछ कंपनियां हैं अनिल अंबानी ग्रुप की जो इस समय खरीदारी के लिए बहुत ही सही लग रही है। यहाँ से उनकी तेज़ी की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। तो वो कौन सी कंपनियां हैं, क्या उनमें निवेश अब कर लेना चाहिए, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और इस तेज़ी के पीछे क्या वजह बनती है उसको जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलायंस पावर की। आज स्टॉक 11.05 पर करीब 5% का सर्किट लगाए अपर। तेज़ी बहुत शानदार बनी हुई है और काफ़ी दिन से स्टॉक की पिटाई हो रही थी और इस पिटाई के पीछे वजह थी लोगों का प्रॉफिट बुक करना, न कि कंपनी के कारोबार में किसी भी तरह से कोई कमी हुई है। कंपनी का कारोबार वैसे ही चल रहा है जैसा पहले चल रहा था। तो फ्रेंड्स, जो गिरावट हुई थी वो लोगों के प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थे, क्योंकि स्टॉक ने 3 रुपये से मूव करना शुरू किया था कि 18 रुपीज़ तक पहुंच गया था और उस वजह से लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया। परंतु स्टॉक अब फिर से यहाँ से तेजी के घोड़े पे सवार होने को तैयार हो चुका है और इसके पीछे इसके वॉल्यूम में जो हमें फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था, कल काफ़ी कम था, 82 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज फिर से 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। और अपर सर्किट के बावजूद भी 1 करोड़ का वॉल्यूम होना ये इशारा कर रहा है कि लोगों की वैल्यूएबल बाइंग शुरू हो चुकी है और लोग इसमें खरीदारी कर रहे हैं। और क्यों ना करें, बहुत ही सस्ते में कौड़ियों के भाव में मिल रहा है स्टॉक। यह स्टॉक आने वाले समय में कमाल करेगा और इसके पीछे वजह है पावर सेक्टर में शानदार तेजी की वातावरण बनने की पूरी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी का कारोबार ये कंपनी भी करती है और सरकार ने ठान लिया है कि ग्रीन एनर्जी को पूरा सपोर्ट करना है और इस वजह से इस कंपनी के वारे न्यारे हो सकते हैं। फिलहाल बहुत ही कम प्राइस पे, यानी अपनी बुक वैल्यू से भी कम पे स्टॉक मिल रहा है, तो इसमें खरीदारी आपको करनी ही चाहिए। यह स्टॉक डेफिनेटली आपको अच्छा प्रॉफिट दे के रहेगा। अगर इसमें छोटी मोटी गिरावट होती है उससे आपको डरने की जरूरत है, इसको खरीदारी का मौका समझिए। 2.40 52 वीक का लो है और 18.25 इसका 52 वीक का हाई है। स्टॉक फिलहाल 11 पर है, यानी जबरदस्त करेक्ट हो चुका है और बहुत सारे बड़े फंड हाउसेस में इस खरीदारी कर रहे हैं। अगर हम बड़े फंड हाउस की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें जो खरीदारी है वो म्यूचुअल फंड की, वो 31 जुलाई की लेटेस्ट अपडेट देखें तो हम HDFC लार्ज एंड मिड कैप ने इसमें अच्छा खासा निवेश किया हुआ है, यानी 4.87 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने 0.18% की होल्डिंग ली हुई है और ये लेटेस्ट होल्डिंग है, ना कि पुरानी होल्डिंग है फ्रेंड्स। इससे एक बात समझ में आ रही है कि बड़े फंड हाउस इसमें खरीदारी कर रहे हैं। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम डिस्कस करें तो 9.06% की होल्डिंग प्रमोटर की है, जो काफ़ी कम है, लेकिन अब धीरे धीरे होल्डिंग उन्होंने बढ़ानी शुरू कर दी है। अगले जून क्वार्टर में जो भी अगला जो क्वार्टर होगा उसमें हमें ये इसकी होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। 17.91% की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न वो इनकी गिरवी रखी हुई है वो भी कम होगी। FII का निवेश की बात करें तो 1.62% का निवेश था दिसंबर में, उसको बढ़ा के मार्च में 2.15 कर लिया और जून क्वार्टर में उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुक किया, लेकिन अभी भी 1.78% की शानदार होल्डिंग बची हुई है इनकी। DI की बात करें तो 5.94% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में उसको 4.25 किया और जून क्वार्टर में उसको एजिट रखा। अभी भी बड़े फंड हाउस इस पर भरोसा करें। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.15% की होल्डिंग है, जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है। अदर्स की होल्डिंग की बात करें तो 83.38% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 84.5% कर लिया और जून क्वार्टर में 84.91% कर लिया। तो अदर्स की होल्डिंग कुछ बढ़ी है, परंतु इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये स्टॉक आने वाले समय में आपको बम्पर रिटर्न देगा। इसके ख्वाब बहुत ऊंचे, क्योंकि कंपनी ये आगे जाके कमाल करेगी। बहुत जल्दी स्टॉक आपको 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा। बस आप इसका 1 से 2 साल का नजरिया लेके इसमें निवेश कर लिए, ये डेफिनेटली आपको 100+ होता हुआ दिखाई देगा।
चलते हैं हम रिलायंस कम्युनिकेशन की तरफ। वहाँ पर भी आज शानदार तेजी देखने को मिली। करीब इस पे अपर सर्किट लग गया 2.75 पर और पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 1 करोड़ का वॉल्यूम था, आज सर्किट के बावजूद भी 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम बहुत अच्छा हो रहा है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 1.35 52 वीक का लो था और 5.05 का 52 वीक का हाई था और उस लेवल से स्टॉक करेक्ट होकर आधी कीमत पे आ गया, यानी 2.75 पे। तो फिर से यहाँ से पॉजिटिव मूव शुरू हुआ है। अगर आप शॉर्ट टर्म के नजरिए के लिए निवेश करना चाहते तो उसमें कर सकते हैं। बहुत जल्द स्टॉक ये आपको फिर से 3.5 से 3.25 तक जाता हुआ दिखाई देगा, परंतु लंबी इसमें कोई संभावना है नहीं। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो इस स्टॉक से दूर रहे, इसका भविष्य उस लायक का नहीं है, लेकिन आप शॉर्ट टर्म में इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और चलते हैं हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। तो आज 67.80 पर करीब 2.11% की शानदार तेजी देखने को मिली। बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है। अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 12 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 लाख का वॉल्यूम था, कल 6 लाख का वॉल्यूम था, आज 10 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम फिर से काफ़ी अच्छा बना है और स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस लेवल पे 19.20 52 वीक का लो है और 108 इसका 52 वीक का हाई है और उस लेवल से काफ़ी स्टॉक करेक्ट हो चुका है। खरीदारी आपको करनी चाहिए, क्योंकि इस रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार को कंपनी ने ठान लिया है, अनिल अंबानी ने, कि इस कंपनी को पूरी तरह से कर्ज मुक्त करना है। और इसके लिए वो बड़े बड़े जो इनके हाईवे, टोल प्लाजा, रोड है वो बेच रहे और उनके पैसों से अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रहे, यानी वो कारोबार को समेट के छोटा करके फिर से आगे बढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। और इसके नतीजे के तौर पर इनकी जो कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर आगे जाके कमाल करेगी। इसकी जो प्राइस हाई आपने देखी होगी पिछले दिनों, जब सितारे बुलंदी में थे अनिल अंबानी के, तब इसकी प्राइस 2000 के ऊपर थी। वहाँ से स्टॉक गिर के काफ़ी नीचे कौड़ियों के भाव में आ गया। अब ये स्टॉक फिर दौड़ने लगा है। तो इस बार ये तेज़ी की सब रफ्तार में करीब आपको साल से 2 साल के निवेश में फिर से 500 तक जाता हुआ भी दिखाई देगा। तो निवेश आपको करना चाहिए। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका बहुत अच्छा है। अगर प्रमोटर की बात करें तो बहुत कम होल्डिंग है, 4.98% की होल्डिंग है, जो आने वाले समय में हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। 94.13% शेयर इनके गिरवी है। एफआई अपना निवेश बनाए हुए 4.14% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में घटा के 2.75% किया और जून क्वार्टर में कुछ और कम किया, यानी 2.14% किया। तो उसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग, काफ़ी तेज़ी बनी थी। डीआई की बात करें तो उन्होंने भी अपना प्रॉफिट बुक किया। 9.45% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में एजिट रखा, लेकिन जून क्वार्टर में उन्होंने भी अपनी होल्डिंग कम की है, 5.07% की, लेकिन अभी भी अच्छी होल्डिंग बची हुई है। म्यूचुअल फंड ने भी इसमें 0.01% की होल्डिंग ली हुई है। अदर्स की होल्डिंग की बात करें तो 81.43% होल्डिंग दिसंबर में थी, 82.82% मार्च में थी और 87.81% होल्डिंग अभी जून क्वार्टर में है। तो अच्छा खासा स्टॉक है, आपको निवेश इसमें करना ही चाहिए। यहाँ से बहुत अच्छी संभावना बन रही है। अब चलते हैं हम रिलायंस कैपिटल की तरफ। तो यहाँ पर भी शानदार तेज़ी बनी, 15.20 पर करीब 4.5% की तेज़ी बनी। सर्किट नहीं लगा क्योंकि 15.25 पर सर्किट था, लेकिन फिर भी शानदार तेज़ी देखने को मिली। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले 24 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 24 लाख का वॉल्यूम था, कल भी 24 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज 44 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो शानदार तेज़ी का माहौल बना हुआ है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 7.10 52 वीक का लो था और 30 इसका 52 वीक का हाई था और फिलहाल अब आधी प्राइस पे मिल रहा है बिल्कुल। और यहाँ पर भी इसकी जो सब्सिडियरी कंपनियाँ उनमें बिकने की तैयारी हो चुकी है। तो रिलायंस होम फाइनेंस खरीदने की अभी दौड़ में लास्ट रेस पे आ चुका है और गौतम ग्रुप इसके बिल्डर के रूप में उभर के आए। बहुत जल्द कंपनी ये बिक जाएगी, रिलायंस होम फाइनेंस भी, और धीरे धीरे इनकी सारी सब्सिडियरी कंपनियाँ हैं जो बिकने वाली है। तो आगे तो इसका भविष्य नहीं है, लेकिन फिलहाल माहौल तेज़ी का बना है, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे बोलियाँ आगे बढ़ेगी और जैसे जैसे कंपनियों का निपटारा होगा तो इसकी शेयर में तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और रिलायंस होम फाइनेंस की बात करें तो आज उसमें भी 3.50 पर 5% की अपर सर्किट लग गई, क्योंकि यहाँ पे भी कंपनी का निपटारा होने जा रहा है। अगर इसके वॉल्यूम को बात करें तो एक महीने पहले करीब 10 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 9 लाख का वॉल्यूम था, कल भी 10 लाख का वॉल्यूम था, आज आधा वॉल्यूम हुआ 5 लाख, क्योंकि उसके पीछे वजह है डायरेक्ट सर्किट लग गया। और रिलायंस होम फाइनेंस की बात करें तो 1.40 52 वीक का लो था और 6.65 इसका 52 वीक का हाई था और वहाँ से स्टॉक ये भी काफ़ी करेक्ट हो गया है, करीब आधी प्राइस पे मिल रहा है, 3.5 रुपये के आसपास। तो यहाँ से तेज़ी का वातावरण बना है। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पिटा है, 2.90 इसका आज की प्राइस थी, वहाँ पे 1.75% की तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है। और यहाँ पर नेवल एंड इंजीनियरिंग का भी सौदा फाइनल कगार पे आया, कंपनी बिकने की तैयारी में है और जिंदल ग्रुप निकल के आया इनके खरीदारी के लिए। बहुत दूसरे और भी ग्रुप है, लेकिन जिंदल ग्रुप प्रबल दावेदार है। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले 32 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 29 लाख का वॉल्यूम था,
कल 21 का था, आज 12 लाख का वॉल्यूम, तो काफ़ी वॉल्यूम कम हो रहा है इसका। स्टॉक में इतनी बड़ी गतिविधियाँ नहीं है, इसमें आपको निवेश नहीं करना चाहिए। इससे आपका अपना निवेश हो उसको निकाल दें। 1.80 इसका 52 वीक का लो है और 6.95 इसका 52 वीक का हाई है। वहाँ से काफ़ी स्टॉक पिट चुका है, 2.90 पे है और इसमें आगे आपको संभावना बहुत कम देखने को मिलेगी। रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग है, उसके लिए जो 3 बिडर सामने है उसमें नवीन जिंदल भी है और उनकी संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है, तो बहुत जल्दी ये कंपनी भी बिक जाएगी। तो आपको मैंने जो हर बार बोला वही बोल रहा हूँ, आपका जो निवेश है वो 2 ही कंपनियों में रहना चाहिए, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में। इनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, ये आपको मल्टी बैग रिटर्न देंगे आने वाले समय में। और शॉर्ट टर्म नजरिए के लिए आप रिलायंस कैपिटल और रिलायंस कम्युनिकेशन में भी निवेश कर सकते हैं, उसमें कुछ कम समय में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, रिस्की स्टॉक है, आप निवेश लिमिटेड ही करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।